नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो 13वीं और 15वीं बटालियन है, इसको आपके भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो नाम दिया गया था ये आपके 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम दिया गया था। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपके 1948 से पहले आपके आगरा में था। और 1948 में इसको आगरा से रानीखेत लाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की प्रथम रेजिमेंट था जिसे डैश डैश को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कलर प्रदान किया था ये आपके 8 अप्रैल 1961 को दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1961 में ही आपकी राष्ट्रीय एकता परिषद की भी स्थापना की गई थी। और 1961 में ही आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की भी घोषणा हुई थी। और 1956 में आपके एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और दूसरा आपके एलआईसी की स्थापना भी आपके 1956 में हुई थी। और 1960 में आपके उत्तराखंड के 3 जनपदों का निर्माण किया गया था। उत्तरकाशी जनपद, पिथौरागढ़ जनपद और चमोली जनपद, यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपद है उनकी स्थापना आपके 1960 में हुई थी, या 1960 में जनपद बनाए गए थे। और 1960 में ही दो राज्यों को भी बनाया गया था, या दो राज्यों का निर्माण किया गया था। एक गुजरात और दूसरा आपका महाराष्ट्र। तो पूछ सकते हैं कि गुजरात राज्य कब बना था, तो 1960 में। महाराष्ट्र राज्य कब बना था, 1960 में। और 1959 में आपके जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में, इसकी स्थापना आपके 1959 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1962 में चीन के साथ युद्ध में असाधारण शौर्य के लिए मेजर शैतान सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो मेजर शैतान सिंह का संबंध था ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध था। और 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था भारत का, इसमें मेजर शैतान सिंह की वीरता को देखते हुए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इस मेजर शैतान सिंह का संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बने कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम निम्न में से कब मिला था। तो कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से जो कुमाऊं रेजिमेंट बनी है, इनको कुमाऊं रेजिमेंट का जो नाम मिला था ये आपके 27 अक्टूबर 1945 को मिला था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1941 में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। और 1941 में ही आपके सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया था, या हिंदुस्तान से चले गए थे। और 1943 में आपके बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 30 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। और 1910 में आपके भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी। और ये भारत स्त्री महामंडल की जो स्थापना की थी आपके सरला देवी चौधरानी जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र से सैनिकों को लेकर देश के भागों विभिन्न नामों से रेजिमेंटों का गठन बहुत पहले ही किया जाता रहा है। डैश डैश सन में दक्षिण भारत के बरार के नवाब सलावत खान ने एलिचपुर के ब्रिगेड नाम से गठित की। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट के जो सलावत जंग ने जो स्थापना की थी एलिचपुर ब्रिगेड की गठन, ये आपके 1788 में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1805 में आपके लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु हुई थी। और लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु आपके भारत में हुई थी। और इनकी जो समाधि है आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। और 1798 में आपके जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि को जो लाने का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके डुप्ले को दिया जाता है। और इसको जो व्यापक स्तर पर जो फैलाने का जो काम किया था सहायक संधि को, ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली को आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। 1792 में आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत आपका जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसकी समाप्ति आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। और ये संधि आपके टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और ये जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। और इस युद्ध की समाप्ति आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्तमान की कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन 2 जिसका गठन पूर्व में 1797 में किया गया था। तो जो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की जो बटालियन 2 है इसका गठन आपके 1797 में किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मराठाओं की जो स्थापना की थी आपके शिवाजी ने की थी। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा किस किस सन में डैश डैश अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की जो आज कुमाऊं बटालियन 3 के नाम से जाना जाता है। तो जो 1917 में अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की थी जो आज कुमाऊं बटालियन
3 के नाम से जानी जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, और 1923 में आपके स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, और 1920 में आपके एक तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और दूसरा 1920 में आपके असहयोग आंदोलन भी हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेना अध्यक्ष दिए, इनमें से कौन एक नहीं था? तो जो जनरल एस एस एम श्री गणेश है, ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुकात रखते थे, और ये आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और ये 1955 से लेकर 57 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। जो जनरल के एम थिमैया थे, ये भी आपके, इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और ये भी आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और ये 1957 से लेकर आपके 61 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। जनरल टी एन रैना भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध रखते थे, और ये भी आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और ये आपके 1975 से लेकर 78 तक आपके इसके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। और जो जनरल बी सी रावत थे, ये आपके सेना के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन से इसमें अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कुमाऊं रेजिमेंट में किस सैनिक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो कर्नल नरेंद्र कुमार सिंह थे, ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट से के सैनिक थे, और इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जनरल टी एन रैना थे, ये आपके 1975 से 78 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। जो मेजर सोमनाथ थे, इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था 1947 में मरणोपरांत, और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं रेजिमेंट पर निम्न में से कब डाक टिकट जारी किया गया था? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट पर जो डाक टिकट जारी किया था, ये आपके 1988 में जारी किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1988 में ही आपके हरिद्वार को जनपद बनाया गया था, और 1988 में ही आपके सेबी की स्थापना की गई थी, और सेबी का जो मुख्यालय आपके मुंबई में है। और 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और 1975 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा की गई थी 1975 में, उस समय जो राष्ट्रपति था आपका फखरुद्दीन अली अहमद थे, और प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। जो 1962 में आपके चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन सर्वप्रथम सियाचिन सियाचिन पहुंची थी? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो 19वीं बटालियन थी, ये आपके सियाचिन में सबसे पहले पहुंची थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कारगिल युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो कारगिल युद्ध में जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो पहली बटालियन थी, इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कब 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन कर बर्मा में चीनियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था? तो जो 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट थी, इसको बंगाल इन्फेंट्री गठन कर इसको बर्मा चीन के खिलाफ 1891 में लड़ने के लिए भेजा गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और 1888 में आपके यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और 1988 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके जॉर्ज यूल ने की थी, और ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जो 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपके कलकत्ता में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रहीमतुल्ला सानी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1892 में इसे राइफल्स का का किताब मिला, और इसका नाम प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल रेजिमेंट है, इसको 1892 में इसे राइफल्स का किताब मिला था, और इसका नाम प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल्स हो गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1901 में सेकंड बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। 1901 में आपके सेकंड बटालियन 39 गढ़वाल राइफल का गठन हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1921 में इसे रॉयल का किताब मिला था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। 1921 में आपके गढ़वाल राइफल को रॉयल का किताब दिया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि अब इसका नाम बदलकर 41वीं रॉयल गढ़वाल राइफल रखा हो गया है। तो डी ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में 39वीं गढ़वाल राइफल्स को निम्न में से कब 39वीं राइफल गढ़वाल
राइफल्स कहा जाने लगा था। तो जो गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में जो 39वीं गढ़वाल राइफल्स है, इन्हें 39वीं रॉयल गढ़वाल 1921 से कहा जाने लगा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1939 में आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और 1925 में आपके एक तो काकोरी डकैती कांड हुआ था, और दूसरा आपके जो आरएसएस की स्थापना हुई थी ये भी आपके 1925 में हुई थी। और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ये भी आपके 1925 में हुई थी। और बाईकॉम सत्याग्रह जो हुआ था ये भी आपके 1925 में हुआ था। और 1929 में आपके जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव को पारित किया गया था। और 1929 में आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके गढ़वाल राइफल्स के संदर्भ में पूछा गया, और इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1922 में सैन्य पुनर्गठन कर 18 गढ़वाल राइफल्स बनी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1922 में सैन्य पुनर्गठन कर 18 गढ़वाल राइफल्स बनी थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1945 में इसे रॉयल गढ़वाल राइफल कहा जाने लगा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी कुल 54 बटालियनें हैं। तो सी ऑप्शन गलत है, जो गढ़वाल राइफल्स की जो बटालियन है ये आपकी मात्र 19 बटालियनें हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद इसका नाम गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपके गढ़वाल राइफल्स के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में इसकी 19 बटालियनें हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वर्तमान में गढ़वाल राइफल्स की 19 बटालियनें हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि पेशावर कांड के नायक बीर चंद सिंह गढ़वाली इस रेजिमेंट्स के नहीं थे। तो बी ऑप्शन गलत है, जो पेशावर कांड के जो नायक है बीरचंद सिंह गढ़वाली, उनका संबंध आपकी गढ़वाली रेजिमेंट से था। और जो ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी आपके 23 अप्रैल 1930 को हुई थी, और इसमें आपके बीरचंद सिंह गढ़वाली जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और बीरचंद सिंह गढ़वाली का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल में से था, और ये आपके गढ़वाल राइफल से ताल्लुकात रखते थे। दूसरा कथन तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में पोर्ट विलियम पर तिरंगा फहराने का गौरव इसी रेजिमेंट को प्राप्त है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 को जो कलकत्ता के जो पोर्ट विलियम में जो तिरंगा फहराया था ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट ने फहराया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि अब तक इस रेजिमेंट को लगभग 459 वीरता पदक प्राप्त हो चुके हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन ये है आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1914 से 18 में मध्य पूर्व एशिया में प्रथम विश्व युद्ध की वीरता के लिए किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो दरबान सिंह नेगी थे आपके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनकी वीरता के लिए इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नायक दरबान सिंह नेगी का संबंध आपके चमोली जनपद से था, और 1914 के में इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के ये नायक थे, और विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय सैनिक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी एन सिंह जो सी एन सिंह थे ये आपके इनका संबंध ये आपकी गढ़वाली रेजिमेंट से था, और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और 1971 का जो युद्ध हुआ था इसकी वीरता के लिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थ अर्थटन थे यह भी आपके गढ़वाली रेजिमेंट से ताल्लुकात रखते थे, और इन्होंने आपके ज्ञान सिंह प्रसवान के साथ आपके लेंसडोन से मास्को तक की 400 मीटर की पैदल यात्रा की थी। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगी गढ़वाल रेजिमेंट के निम्न में से किसने 1909-10 में लैंसडौन से मास्को तक 400 मील की यात्रा पैदल पूरी करने पर उन्हें मैक ग्रेगर अलंकार से विभूषित किया गया था। तो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन को और राइफलमैन जो ज्ञान सिंह परसवान थे ये इन्होंने 1909 से या 1910 में आपके लैंसडौन से मास्को तक 400 मील की यात्रा पैदल पूरी की थी, और इस उपलब्धि के लिए इनको मैक ग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन दोनों का संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ छावनियाँ दी गई, दूसरी तरफ छावनी से क्षेत्र या उनके संस्थान दिए गए, और इनका आपको सही सम्मिलित करना है कि किसका संबंध किस छावनी से है। तो जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और अल्मोड़ा छावनी का संबंध आपके 3 गोरखा रेजिमेंट की स्थापना से था। जो रानीखेत छावनी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। और इस रानीखेत छावनी का संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है आपके रानीखेत छावनी में है। जो लैंडोर छावनी है आपकी
मसूरी में स्थित है और इसको 1972 में इसको लैंडर छावनी बनाया गया था। और इसकी आज जो संबंध है आपकी 1836 में वॉलेंटियर कोर की स्थापना से इसका संबंध है। जो लैंसडाउन छावनी है आपके पौड़ी गढ़वाल में है और 1887 में इसको इसकी स्थापना की गई थी। और इसका संबंध आपके दरबार सिंह संग्रहालय से है। और जो लैंसडाउन छावनी है इसमें आपके गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय भी है, या यूँ बोले कि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का प्रशिक्षण केंद्र है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लैंसडाउन छावनी है आपके दरबार सिंह संग्रहालय से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्न में से किस सैन्य छावनी में सेना का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित है। तो जो लैंडोर छावनी है ये आपके मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1872 में की गई थी। और इससे सैन्य सैन्य छावनी में आपके सेना का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1815 में हुई थी। जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। और कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर या कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय इसी रानीखेत छावनी में स्थित है। जो चक्राता छावनी है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपकी ब्रिटिश सेना की जो 55वीं रेजिमेंट थी इसके सैन्य अधिकारियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस चक्राता छावनी का जो उपयोग किया जाता है ये भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो रॉ है इसके अधिकारियों को प्रशिक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में पूछा गया और आप कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट में किस किसे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो राइफलमैन गबर सिंह नेगी थे इनका संबंध आपके गढ़वाली रेजिमेंट से था और इनको मरणोपरांत आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गबर सिंह नेगी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और 1915 में इन्हें ये सम्मान दिया गया था। जो जनरल के एस थिमैया थे आपके इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और ये आपके 1957 से 61 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। जो सीएन सिंह थे ये आपका इनका संबंध भी आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था इस युद्ध की वीरता को देखते हुए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के में गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो सीएन सिंह थे ये आपका इनका संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था और 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की वीरता को देखते हुए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह का संबंध भी आपके गढ़वाली रेजिमेंट से था और जगत सिंह का संबंध भी आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। और कुंवर सिंह और जगत सिंह दोनों ने 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत इन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर अपने भारत का झंडा को फहराया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके गढ़वाली रेजिमेंट के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कारगिल युद्ध के दौरान सर्वाधिक सैनिक इसी के शहीद हुए थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कारगिल युद्ध हुआ था ये आपको 1999 में हुआ था और इसमें सबसे ज़्यादा जो सैनिक शहीद हुए थे ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट से शहीद हुए थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि 26 जनवरी 2021 को मार्च में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। तो बी ऑप्शन गलत है, इनको ऐसा कोई स्वर्ण पदक नहीं दिया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इस रेजिमेंट का युद्ध घोष जय बद्री जय विशाल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल रेजिमेंट का जो युद्ध घोष है ये आपका जय बद्री विशाल है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2007 में इस रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 2007 में जो गढ़वाल रेजिमेंट है इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। तो जगत सिंह और कुंवर सिंह ने आपके इनका संबंध आपके दोनों का संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था और 2003 में इन्होंने संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत माउंट एवरेस्ट पर अपना तिरंगा भारतीय झंडा को फहराया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दरबान सिंह नेगी का इनका संबंध आपके गढ़वाल राइफल्स के ये नायक थे और 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से इनको सम्मानित किया गया था। और दरबान सिंह नेगी का संबंध आपके चमोली जनपद से था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कुट के आधार पर बताइए कि किसको परमवीर चक्र मिला था। तो जो सोमनाथ शर्मा थे ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे ये आपके इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और 1947 में इनको भी 1947 का जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था इसमें इनकी वीरता को देखते हुए
इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे या पहले सिपाही थे, पहले सैनिक थे। और इन्होंने कबायलियों को पीछे धकेला था और जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर का जो हवाई अड्डा है इसको बचाने में इनका बड़ा योगदान रहा था। अगर इस हवाई अड्डे में अगर इन कबायलियों का अगर कब्जा हो जाता तो भारतीय सैनिकों के लिए थोड़ी और मुश्किलें हो सकती थी। जो मेजर शैतान सिंह है, ये आपके 1962 जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इस युद्ध में की वीरता को इस युद्ध में ये बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे और इसकी बहादुरी को देखते हुए, इनकी वीरता को देखते हुए इनको 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और मेजर शैतान सिंह का संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से ही था। जो जनरल के एस थिमैया थे, या इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और ये आपके 1957 से लेकर 61 तक आपके सेना के अध्यक्ष रहे थे। जो जनरल टी एन रैना थे, ये भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से इनका भी संबंध था और 1975 से 78 तक ये भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। तो इस तरह से आप अगर इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सोमनाथ शर्मा को 1947 में परमवीर चक्र मिला था और मेजर शैतान सिंह को आपके 1962 के युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से डैश डैश में गढ़वाल बटालियन का गठन कर तीसरी रेजिमेंट का नाम दिया गया था। तो जो गोरखा रेजिमेंट की जो दूसरी बटालियन से 1887 में गढ़वाल बटालियन का गठन कर तीसरे रेजिमेंट का नाम दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जो खेल अकादमी है इसकी स्थापना आपके 2001 में की गई थी और ये खेल अकादमी आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। जो राज्य स्तरीय स्टेडियम है ये आपके नई टिहरी में स्थित है और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और साहसिक खेल अकादमी जो है इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और ये आपके काशीपुर में नहीं बल्कि आपके टिहरी गढ़वाल में है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सैन्य छावनी क्षेत्र में एशिया का सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक स्थापित किया गया है। तो जो लैंसडाउन छावनी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और 1887 में इसकी स्थापना की गई थी और इस लैंसडाउन छावनी में आपके एशिया के सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक स्थापित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की छावनी है आपके हरिद्वार में स्थित है और 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मेरी चर्च, टिप इन टॉप का संबंध किस सैन्य छावनी क्षेत्र से है। तो जो रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मेरी चर्च आदि, टिप इन टॉप आदि क्षेत्र का संबंध आपके लैंसडाउन छावनी से है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये लैंसडाउन छावनी जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में है और 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। जो चक्राता छावनी आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना आपके कहीं तो इसकी स्थापना आपके 1866 दी गई है और कहीं आपकी स्थापना इसके 1869 में दी गई है। लेकिन इस जो परीक्षा वाणी बुक है इसमें तो इसकी स्थापना 1869 दी गई है, लेकिन जो इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्रवात छावनी कब बनी, तो ये आपके 1866 को इसको सही आंसर माना गया था। तो अभी इसकी स्थापना 1866 को सही मानना। तो 1866 में आपके चक्रवात छावनी की स्थापना हुई थी और इस चक्रवात छावनी में आपके जो रॉ एजेंसी है इसके अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, रॉ अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और जो नैनीताल छावनी है इसकी स्थापना आपके 1878 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता है। जो भारत की जो पहली महिला एवरेस्ट विजेता है ये आपकी बछेंद्री पाल है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1984 में आपके बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर गई थी और बछेंद्री पाल का संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित उत्तरकाशी जनपद से था और इनका जन्म आपके 1954 में हुआ था। और जो डॉक्टर हर्षवंती बिस्टेन ये भी आपकी पर्वतारोही थी और ये आपके भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो असली नाम था ये आपका चंद्र सिंह भंडारी था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है कहाँ स्थित है। तो जो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ये आपके लैंसडाउन में स्थित है और ये मुख्यालय कब बनाया गया था 1887 में और ये लैंसडाउन आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। जो लैंडोर छावनी है आपके मसूरी में स्थित है और चक्राता जो है ये पहाड़ों का राजा कहा जाता है और ये आपकी एक सैन्य छावनी है और ये इसको सैन्य छावनी आपके 1866 में बनाई गई थी 1866 में। जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड की राजधानी है और ये उत्तराखंड के सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करें, कौन गर्भ भंजक के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो माधव सिंह भंडारी है ये आपके गर्भ भंजक के नाम से फेमस है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस माधव सिंह भंडारी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और जो बीरचंद सिंह गढ़वाल है इनका, ये आपके पेशावर कांड के नायक थे और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और जो मेजर शैतान सिंह है ये आपके, इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। और 1962 का जो चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था इसमें इनकी वीरता को देख के इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो गबर सिंह नेगी है आपके, इनका संबंध भी आपके गढ़वाली रेजिमेंट से था और इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस माधव सिंह भंडारी जी ने था टिहरी से इनका संबंध था और टिहरी में इन्होंने एक पहाड़ी के अंदर एक नहर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग कब शुरू किया गया था? तो जो औली है ये आपके चमोली में स्थित है और यहाँ पे जो शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल का जो रजमार्ग का जो निर्माण किया गया था या इसकी जो शुरुआत की गई थी आपके 1983 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1891 में आपके भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और 1981 में ही आपके वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम भी आया था। तो बहुत बार पूछते हैं कि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो ध्यान रखना 1981 में आया था। और 1984 में आपके भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और 1984 में आपके सिक्कों के भी दंगे हुए थे और 1982 में आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक तरफ व्यक्ति दिए गए दूसरी तरफ इनके पुरस्कार दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो सीएन सिंह को आपके महावीर चक्र के से सम्मानित किया गया था और कर्नल नरेंद्र कुमार को आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइफल मैन ज्ञान सिंह को आपके मैक ग्रेगर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और दरबान सिंह नेगी को आपकी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवंजक नाम से प्रसिद्ध माधव सिंह भंडारी किस गढ़वाली राजा के सेनापति थे? तो जो माधव सिंह भंडारी है आपके गर्भंजक के नाम से जाना जाते हैं और ये आपके महीपति शाह के सेनापति थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सूरदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, लक्ष्मी शाह जो है इनके बारे में हमने जो इतिहास की जो मैराथन क्लास बना रखी है उसके बारे में अच्छे से जिक्र कर रखा है। तो मैं यहाँ इसको डिस्कस नहीं करूँगा, आप वहाँ इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ इनको डिस्कस करूँगा तो अनावश्यक रूप में इस वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आप भी देखना पसंद नहीं करोगे, ना ही मेरे लिए ठीक है। तो आप इस इनके बारे में वहाँ देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस के विजेता सैनिक कौन थे? तो जो विक्टोरिया क्रॉस में सबसे पहले जो दिया गया था ये आपके दरबान सिंह नेगी को दिया गया था और ये विक्टोरिया क्रॉस इनको 1914 में दिया गया था और दरबान सिंह नेगी का संबंध आपके चमोली जनपद से था। और गबर सिंह नेगी को भी आपके विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था लेकिन उनको 1915 में दिया गया था और गबर सिंह नेगी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और चंद्र सिंह गढ़वाली जो है इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से है और 1891 में इनका जन्म हुआ था। और चंद्र सिंह गढ़वाली आपके इनको 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की जेल हुई थी। और वीरचंद सिंह गढ़वाली आपके पेशावर कांड के नायक या पेशावर कांड के हीरो थे। और जो माधव सिंह भंडारी इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो उत्तराखंड मूल के जो एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न भारत्तोलकों में से कौन सांसद थे? तो जो केसी सिंह बाबा थे ये आपके भारत्तोलक के खिलाड़ी थे और ये आपके नैनीताल से सांसद भी रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हंसा मनराल थे ये भी भारत्तोलक के प्रसिद्ध खिलाड़ी रही थी और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। और जो जगत सिंह का संबंध भी आपके उधम सिंह नगर से था और जगत सिंह भी आपके भारत्तोलक के खिलाड़ी रहे थे। और जो फैयाज अहमद है ये भी आपके उधम सिंह नगर के निवासी थे और ये भी आपके भारत्तोलक के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे। और फैयाज अहमद को आपके स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि केसी सिंह बाबा आपके सांसद भी रहे थे और भारत्तोलक के खिलाड़ी भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमिता बिस्ट किस खेल से संबंधित है? तो जो मधुमिता बिस्ट का संबंध ये आपके बैडमिंटन से है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इमरजेंसी कमीशन में इनको भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला था, उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो जो सूरबीर सिंह पंवार थे ये आपके दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इनको इमरजेंसी कमीशन इमरजेंसी कमीशन में आपके
कैप्टन का पद दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र जोशी इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था और ये आपके थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। दरबान सिंह नेगी को आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था और ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट से इनका संबंध था। जो मेजर शैतान सिंह थे ये आपके इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था इसमें इनकी वीरता को देखते हुए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो बिपिन चंद्र जोशी है आपके भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। जो देवेंद्र जोशी थे ये आपके भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे थे। और जो मोहन चंद शर्मा थे आपके दिल्ली पुलिस के विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक थे। और जो गजेंद्र सिंह का संबंध आपके वायुसेना अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये डी ऑप्शन गलत दिया गया है। जो गजेंद्र सिंह थे आपके एनएसजी के कमांडो थे और 2008 में जो मुंबई में जो नरीमन हाउस में ये शहीद हो गए थे और इनकी वीरता के लिए 2009 में इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन 19 दिसंबर 2008 को दिल्ली में जामिया नगर के बाटला हाउस में आतंकवादियों के खिलाफ शहीद हुए थे, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक मिला था। तो जो मोहन चंद शर्मा मासीवाल थे ये आपके 2008 में दिल्ली में जो जामिया नगर के जो बाटला हाउस आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे और बाद में उनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गजेंद्र सिंह बिस्ट थे ये आपके एनएसजी कमांडो थे और 2009 में इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था और 2008 में ये मुंबई नरीमन हाउस में ये शहीद हो गए थे। जो माधव सिंह भंडारी था इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और ये आपके मईपति शाह के सेनापति थे और इनको गढ़भंजक के नाम से जाना जाता है और इन्होंने आपके टिहरी में आपके एक नहर के अंदर एक गुल का निर्माण किया था, एक नहर का निर्माण किया था। और जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे ये आपके पेशावर कांड के नायक रहे थे और इन्होंने पेशावर में जो सेनानी थे इनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था और इसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और जो इनकी जो पैरवी की थी आपके बैरिस्टर मुकन्नी लाल जी ने इनका केस लड़ा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है। तो जो हर्षवंती बिष्ट है ये आपके पर्वतारोहण से संबंधित है या यूं बोले कि पर्वतारोही है और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह कब किया था। तो जो बछेंद्री पाल थी आपकी माउंट एवरेस्ट पर आपकी 1984 में गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1981 में आपके वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था और 1983 में आपके एक तो भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था और 1985 में आपके भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन आया था और 1985 में आपके दल बदल से जो 10वीं सूची थी इसको भी जोड़ा गया था और ये 52वें संविधान संशोधन में के माध्यम से इसको ऐड किया गया था और ये जो 52वां संविधान संशोधन था ये आपके दल बदल कानून से संबंधित था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। तो उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे और इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमसेन जोशी है आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन थे। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले कवि थे ये आपके सुमित्रानंदन पंत है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये पुरस्कार आपके उनको 1968 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रानंदन पंत को आपके जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये आपके 1968 में मिला था और ये इनके आपके चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके एक तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और दूसरा आपके जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो गठन किया गया था ये भी आपके 1965 में ही किया गया था और 1967 में आपके 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था और इसमें जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था इसमें आपकी 8वीं अनुसूची में संशोधन करके सिंधी को भाषा को जोड़ा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। तो जो चंडी प्रसाद भट्ट ये आपके पर्यावरणविद थे और इनको 1982 में पर्यावरण इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1986 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1964 में इन्होंने दशोरी ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी। जो दीप जोशी ये भी आपके प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहे थे और 2009 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
जो अनिल रतूड़ी हैं ये आपके सिविल सेवक रहे थे। तो जो चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को आपके रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आपको बताना कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जो शैतान सिंह है ये आपके इनके सामने परमवीर चक्र दिया गया है, जो कि सही सुमेलित है। शैतान सिंह का संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ये बहुत वीरता के साथ लड़े थे और इसलिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो भवानी जोशी है, इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो कालू मेहरा ये आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कालू मेहरा का संबंध आपके चंपावत जनपद से था और इनका जन्म आपके 1831 में चंपावत में हुआ था और ये उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और कालू मेहरा ने आपके क्रांतिवीर नामक संगठन भी बनाया था। तो ये सारे तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है या कौन सा युग्म गलत है। तो जो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट ये आपके पर्वतारोही थे और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था, बल्कि आपके इनके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ए ऑप्शन गलत है। जो सुखदेव पांडे हैं आपके पर्वतारोही थे और इनको भी आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो परिमार्जन नेगी आपके शतरंज की खिलाड़ी है और ये आपके इनका संबंध आपके चमोली जनपद से था और इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो दीप जोशी है ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और इनको 2009 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पासिंग आउट परेड का अब तक 3 प्रधानमंत्री निरीक्षण कर चुके हैं, निम्न में से कौन नहीं है। तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है आपके देहरादून में और यहाँ पे जो पासिंग आउट की जो परेड होती है उसमें अब तक 3 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। सबसे पहली बार तो आपके जवाहरलाल नेहरू आए थे, फिर इंदिरा गांधी आई थी, फिर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थापित सैन्य छावनी के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो रुड़की छावनी है इसकी स्थापना आपके 1853 में की गई थी। जो नैनीताल छावनी है इसकी स्थापना आपके 1841 में की गई थी। जो लैंडोर छावनी है ये आपके मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1836 में की गई थी। जो अल्मोड़ा छावनी है आपके ये इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी, ना कि 1810 में। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखाओं से लाल मंडी किला जीतकर उसका नाम पोर्ट मोएरा कर निम्न में से किस सैन्य छावनी की स्थापना की थी। तो जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी और ये इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में की गई थी। और यहाँ पे अंग्रेजों ने गोरखों से लाल मंडी किला जीत लिया था और इसका नाम पोर्ट मोएरा रख दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत छावनी ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में हुई थी। जो चक्रदा छावनी है इसकी स्थापना आपके 1866 में हुई थी, 1866 में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके 55वीं जो रेजिमेंट थी इसके अधिकारियों ने इसकी स्थापना की थी। और जो रुड़की छावनी है आपके हरिद्वार में हरिद्वार जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1853 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रखिए 1814 में जनरल ग्लेस्पी ने गोरखों से खलंगा किला जीता, जहां पर किस सैन्य छावनी का विकास हुआ था। तो जो 1814 में आपके जनरल ग्लेस्पी ने आपके गोरखों से खलंगा का किला नाला पानी बोले या खलंगा का किला जीता था और इसमें यहाँ पे आपके देहरादून छावनी का विकास हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल छावनी इसकी स्थापना आपके 1878 में की गई थी। रुड़की छावनी की स्थापना आपके 1853 में की गई थी। और जो लैंडोर छावनी है आपके मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1836 में की गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सैन्य छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तरांचल के सब एरिया नाम से जाना जाता है। तो जो देहरादून छावनी है इसकी स्थापना आपके 1813 में की गई थी और इस सैन्य छावनी की स्थापना आपके देहरादून उत्तरांचल के गठन के बाद इसको सब एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में 1815 में की गई थी। जो रानीखेत छावनी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 ईस्वी में गोरखों को पराजित कर गोरखा सैन्य टुकड़ियों को तोड़कर सिरमौर बटालियन का निर्माण किया गया, जिसका संबंध है। तो जो 1815 में गोरखों को पराजित कर जो गोरखा सैन्य टुकड़ी को तोड़कर जो सिरमौर बटालियन का निर्माण किया गया था, इसका संबंध आपके दूसरी गोरखा बटालियन से था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य से प्रथम परमवीर चक्र
विजेता का क्या नाम है? तो जो मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और 1947 का जो चाइना सॉरी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान के कबाइलियों ने भारत पर अटैक कर दिया था, तब इन कबाइलियों को पीछे धकेलने का काम आपके मेजर सोमनाथ शर्मा ने किया था। और जो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है, वहाँ का जो हवाई अड्डा था, उसको बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और इस वीरता के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा था, ये आपके उत्तराखंड से था और इनका संबंध आपके चौथे कुमाऊं रेजिमेंट से था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मेजर गबर सिंह थे, ये भी इनको आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और जो मेजर शैतान सिंह थे, ये भी आप इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। और 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इसमें इनकी वीरता को देखते हुए इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है। तो जो गब्बर सिंह नेगी का संबंध है, इनको आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और गब्बर सिंह नेगी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था 1915 में। और गब्बर सिंह नेगी का संबंध आपके गढ़वाल राइफल से था, या यूं बोले कि गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? तो उत्तराखंड में जो पहली बार प्रथम बार जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, ये आपके हरि सिंह थापा ने प्राप्त किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और हरि सिंह थापा का संबंध आपके मुक्केबाजी से था और इनका संबंध जो है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। और 2013 में इनको देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। या यूं बोले कि 2013 में उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तो ये पहले व्यक्ति थे। और जो मनीष पांडे, ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके नैनीताल से है। जो उन्मुक्त चंद है, ये भी आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये भी इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, हरि सिंह थापा का संबंध आपके मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो उत्तराखंड राज्य में जो प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था, ये आपके जसपाल राणा ने प्राप्त किया था। और जसपाल राणा का संबंध आपके निशानेबाजी से है और इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और 2019 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नारीमन हाउस में पर आतंकी हमले में बंधकों को रिहा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो 2008 में जो मुंबई के जो नरीमन हाउस में जो आतंकवादी हमला हुआ था, यहाँ से जो बंधकों को रिहाई करने में आपके गजेंद्र सिंह बिष्ट की ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और गजेंद्र सिंह बिष्ट आपके एनएसजी के कमांडो थे और 2009 में इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो गब्बर सिंह नेगी है, इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और 1915 में इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और गब्बर सिंह नेगी का आपके संबंध आपके गढ़वाल राइफल से था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो जो म- मोहन सिंह शर्मा मासीवाल हैं, या इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और गजेंद्र सिंह बिष्ट को भी आपके मरणोपरांत आपके अर्जुन पुरस्कार से अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इन दोनों ही लोगों को आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये आपके इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मेजर शैतान सिंह, ये आपके इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और मेजर शैतान सिंह का संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। और जो मोहन चंद्र शर्मा जो है, इनका संबंध आपके ये आपके पुलिस अधीक्षक थे और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। और 2008 में जो बटला हाउस में जो आतंकवादी के खिलाफ इन्होंने आतंकवादी के खिलाफ ये अभियान में शहीद हो गए थे और इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से दिया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी छावनी परिषदें हैं? तो उत्तराखंड राज्य में कुल 9 छावनी परिषदें हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छावनी परिषदों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। जो रानीखेत छावनी है, इसकी स्थापना आपकी 1871 में की गई थी। देहरादून छावनी की स्थापना आपके 1814 में की गई थी। और चक्रता छावनी की स्थापना आपके 1866 में की गई थी। और जो लेंडोर छावनी आपकी मसूरी में, और इसकी स्थापना आपके 1840 में नहीं बल्कि आपके 1836 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कि चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो जो चक्राता छावनी की स्थापना हुई थी, ये आपके 1866 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1994 में आपके राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था, ये आपके चंद्रप्रभा ऐथवाल को सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुमन कुटियाल, इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और ये आपके पर्वतारोही थे। और 1994 में इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो हर्षवंती बिष्ट है, ये भी आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था। और 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हर्षवंती बिष्ट आपके जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो दीप जोशी आपके सामाजिक कार्यकर्ता है और ये आपके इनको 2009 में आपके रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो सुंदरलाल बहुगुणा, इनको इनके सामने रेमन मैग्सेसे से दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा को आपके रेमन रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार नहीं मिला है। और सुंदरलाल बहुगुणा आपके पर्यावरणविद है और इन्होंने आपके हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। और चिपको आंदोलन की गति देने का काम भी आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, या इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न इनको आपके 1957 में ये भारत रत्न से दिया गया था। और उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और गोविंद बल्लभ पंत आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। जो हंसा मंत्रालय, या इनको आपके 2001 में आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हंसा मंडल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और देश की पहली महिला भारोत्तोलक कोच थी। और 2000 द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी थी। तो ध्यान रखना, अंसा मंडल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से और भारोत्तोलक की खिलाड़ी थी और देश की पहली महिला भारोत्तोलक की कोच बनी थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके एक तरफ छावनियां दी गई, दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो रानीखेत छावनी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। देहरादून छावनी आपके देहरादून में है। लैंडोर छावनी जो है आपके मसूरी में स्थित है। और रुड़की छावनी आपके हरिद्वार में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैट वुडफोर्ड के द्वारा की गई। और इसकी स्थापना कब की गई थी। जो भारतीय सैन्य अकादमी आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड के द्वारा की गई थी। और ये स्थापना आपके 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1937 में ही आपके प्रांतीय चुनाव भी हुए थे जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1930 में या 1930 में आपके एक तो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और इसी दांडी मार्च को आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और 1930 में ही आपके चटगांव शस्त्रागार की घटना भी हुई थी। और ये जो घटना हुई थी आपके सूर्य सेन के नेतृत्व में, ये चटगांव शस्त्रागार की घटना हुई थी। और 1920 में आपके एक तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था और दूसरा आपका असहयोग आंदोलन भी आपके 1920 में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो जो चंडी प्रसाद भट्ट है ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे और इनको 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1981 में आपके वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था। और 1984 में आपके एक तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और दूसरा आपके सिखों के दंगे भी आपके 1984 में ही हुए थे। 1985 में आपके भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन आया था। और ये 52वां संविधान संशोधन जो था आपके दल बदल से संबंधित था। और इसी संशोधन के माध्यम से आपके 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। जो पुष्पेश पंत है या इनको भी भारत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी को भी आपके पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और डॉक्टर शेखर पाठक को भी आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन केपी नौटियाल को आपके पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो जो परिमार्जन सिंह नेगी हैं ये आपके चमोली जनपद से इनका संबंध है। और ये आपके शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और इनको 2010 में आपके अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। जो चंद्रप्रभा अथवाल है आपके पर्वतारोही थे। तो ये सही सुमेलित है। और चंद्रप्रभा अथवाल को आपके 1981 में आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1990 में इनको 1990 में आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पहाड़ की पुकार एक इन्होंने इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो
पूछ सकते हैं कि पहाड़ की पुकार ये किताब किसने लिखी थी, तो ध्यान रखना चंद्रप्रभा एतवाल ने, और ये आपके पर्वतारोही थे। और चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। जो उन्मुक्त चंद है ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी है, और उन्मुक्त चंद का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। जो एकता बिष्ट है ये आपके इनका संबंध आपके क्रिकेट से है, और इनका एकता बिष्ट भी आपके एकता बिष्ट आपके उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर है। और एकता बिष्ट को आपकी 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2009 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, और 1985 में इनको नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जो बछेंद्री पाल के सामने आपकी निशानेबाजी दी गई जो कि गलत है। बछेंद्री पाल आपकी पर्वतारोही थी, और 1954 में इनका जन्म आपके उत्तरकाशी जनपद में हुआ था, और 1984 में ये आपके माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली ये भारत की तो पहली महिला थी, और विश्व की 5वें नंबर की महिला थी। और 1984 में ही आपके बछेंद्री पाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड राज्य की जो छावनिया परिषद है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। जो देहरादून छावनी है इसकी स्थापना आपके 1813 में हुई थी, 1913 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके जनरल ग्लेस्वी के नेतृत्व में हुई थी। जो लैंसडाउन छावनी है इसकी स्थापना आपके 1887 में हुई थी, और ये लैंसडाउन जो छावनी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में हुई थी। जो लैंडोर छावनी है आपके मसूरी में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1836 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके विलियम कर्जन ने नहीं की थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है, तो जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय भी आपके नैनीताल में है, और दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद भी आपका नैनीताल ही है, और दूसरा सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी आपका नैनीताल है। जो बागेश्वर जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और इसको भी 97 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया 97 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है, और उत्तराखंड का सबसे कम शहरी प्रतिशत वाला जनपद है। जो हरिद्वार जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलेगा ये आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड का जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये भी आपके हरिद्वार जनपद का ही है। और उत्तराखंड में जो दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है ये भी आपका हरिद्वार ही है। और पुरुषों में जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है ये भी आपका हरिद्वार है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये